भारत में सिस्टम हमेशा ढहता रहा है और आगे भी ढहता रहेगा। शायद अपनी अपनी जवाबदेही से बचने का एक सरल तरीका तमाम बड़े बड़े नेताओं ने सीख लिया है। राजस्थान के झालावाड़ में जिस तरीके से एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ढह जाने से 7 बच्चों की मौत हो जाती है और उस पर मंत्री मदन दिलावर का जो बयान आता है वो भी काफी चौंकाने वाला है। इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये पुराना पाप है, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। ये बयान 24 जुलाई का है। 24 जुलाई को एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का पाप ठीक करने में समय लगेगा, मगर मंत्री जी 25 जुलाई को आपके बयान के ठीक अगले दिन स्कूल की बिल्डिंग ढह जाती है और 7 बच्चे की जान चली जाती है। बच्चे सिर्फ 7 नहीं है, 7 परिवार का दीपक बुझ जाता है। और इसको आप क्या कहें? अगर वो पूर्ण या पाप कांग्रेस का ही था तो क्या बच्चों को जान देने के लिए स्कूल भेज दिया जाए? अगर सिस्टम खराब था तो सिस्टम के जो भी जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 5 शिक्षकों को निलंबित कर देने से और कार्रवाई का आदेश दे देने से आपका ये बयान कि इस पर बहुत ही गंभीरता से जांच की जाएगी, तो ये जांच क्या 7 बच्चों की जिंदगी वापस ला सकती है? जिस ठेकेदार ने बनाया उसके ऊपर कार्रवाई की। स्कूल में प्रिंसिपल जिम्मेदार होते हैं इन तमाम चीजों के लिए। जब बच्चे कह रहे थे कि कंक्रीट गिर रही है, फिर शिक्षक ने ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल पे कार्रवाई क्यों नहीं? तमाम जितने भी एजेंसीज हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? और ये जिसके देखरेख में, जिस मंत्री के देखरेख में बना, अब क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? आप बता नहीं सकते हैं आखिर क्वालिटी क्या थी? बिल्डिंग जब बन रहा था तो इंस्पेक्शन क्या किया गया? फिर संबंधित पदाधिकारियों ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर गुणवत्तापूर्ण था, आपने सर्टिफाइड कर दिया, तो आज जो बिल्डिंग गिर गई है उसको कौन सर्टिफाइड करेगा? क्या इसका जो डिस्क्रेडिट है क्या मंत्री जी आप लेंगे? मंत्री जी आपने बहुत ही सरल से कह दिया कि हम जांच करेंगे। 7 बच्चों की जान चली जाती है, आप क्या जांच करेंगे सर? और आप बार बार पल्ला झाड़ ले, या तो सिस्टम शुरू से ही देखते रहे, पूरे देश भर में रहा, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद सरकारी तंत्र जागृत हो जाता है, बड़े बड़े नेता जागृत हो जाते हैं, सभी के बयान आने लगते हैं, सभी दुख प्रकट करने लगते हैं, मगर ऐसे सिस्टम को ठीक करके, दुरुस्त करके ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए कौन सा प्लान है आपके पास? वही बता दे सरकार। ये 7 जिंदगियां चली गई हैं, मगर अफसोस के बाद भी सिस्टम सुधरने का नाम नहीं लेता है। फिर तमाम जगहों पर यह खोजबीन की जाती है कि कहाँ कहाँ के स्कूल जर्जर हैं। क्या आत्मग्लानी भी नहीं होती है? क्या अंदर से ये टीस भी नहीं है? क्या स्कूल में अचानक से ये बिल्डिंग जर्जर हुआ होगा? कहीं ना कहीं तो इस पूरे जो सिस्टम है इसकी लापरवाही सामने साफ दिख रही है। बावजूद इसके इतना हृदय विदारक, आप सोचिए किसी माँ बाप के बच्चों का या उसके संतान का सामने से खत्म हो जाना कैसा लगता हो। वो कुंदन को आप समझिए कितना हृदय विदारक होता होगा एक माँ के लिए, एक पिता के लिए जिसने जन्म दिया अपने बच्चों को, ये सोचकर कि आने वाले समय में ये हमारे परिवार के लिए सहारा बनेगा। बच्चों से एक आस होती है और स्कूल की बिल्डिंग जर्जर स्थिति, ढह जाए, बच्चे मर जाए, उसके बाद भी पूरी सरकारी तंत्र जो है अपने अपने बचाव में लग जाती है कि आखिर इतना बड़ा जो एक सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, आखिर इसको देखने वाला कौन है? घर का दीपक चला गया, घर का दिया बुझ गया, 7 लोगों की जान सिर्फ नहीं गई, उन 7 मासूमों की जिंदगी जो गई है, अब उनके परिवार से पूछ कर देखिए कैसा लगता होगा। क्या कभी इस देश में ऐसी क्रांति नहीं आई कि कभी राजनीति का स्तर इस तरीके से मजबूत नहीं होगा जो इन तमाम चीजों पर चिंताएं करे? रेल हादसे होते हैं, उसके बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, वही रटाया रटाया बयान है, रटा रटाया बयान है, जिसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? मगर जो भी राजस्थान के झालावाड़ में हुआ है वो काफी दिल को कचोटने वाला है। मैं चाहता हूं कि ऐसे चीजों पर राजनीतिकरण ना हो, सभी पक्ष या विपक्ष मिल करके एक ठोस कंक्रीट इसका पहल हो, लोग समझे कि ये जो तमाम चीजें हैं उसको कैसे ठीक किया जाएगा। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं सर, उनकी तो जिंदगी चली गई, अब कोई और बड़ा कोई हादसा ना हो, इसकी तैयारी आप कर लें। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।